साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पीएफएमएस पर ये हमारी 5वीं वीडियो है और बहुत से काम हम लोग पीएफएमएस पर करना सीख गए हैं। हमने ऑपरेटर आईडी बना ली है, अप्रूवर आईडी बना ली है। उसके बाद हमने वेंडर्स को ऐड करना सीखा और वेंडर्स में हमने दो तरह के वेंडर्स ऐड किए, पर्सनल वेंडर और कमर्शियल वेंडर। कमर्शियल वेंडर वो जो लोग जीएसटी बिल देते हैं और पर्सनल वेंडर वो जिनके पास कोई बिल नहीं होता, जैसे कोई मज़दूर जिससे हमने कोई काम कराया है विद्यालय में, जैसे रंगाई पुताई का काम होता है और अन्य अन्य काम जो हम लोग बिना बिल के लोगों से कराते हैं। उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर बनाया। एक्सपेंडिचर बनाने के बाद हमने उस एक्सपेंडिचर को अप्रूव करने के लिए भेजा अप्रूवर की आईडी से, अप्रूव किया उस एक्सपेंडिचर को और हमने पीपीए जनरेट करके बैंक में सबमिट कर दिया। ये प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें इस प्रोसेस में आ रही हैं, जैसे कि लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और जिन लोगों ने ऑपरेटर आईडी या फिर अप्रूवर आईडी बनाने का प्रयास किया है तो उनका पासवर्ड नहीं आ रहा है ईमेल पर। और उसके बाद हम जब एक्सपेंडिचर बना लेते हैं तो एक्सपेंडिचर अप्रूवर की आईडी में ओपन ही नहीं हो रहा है। वहाँ से जब हम उस लिंक पर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्ट ही नहीं होता है। और कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। चलिए पहले तो देखते हैं कि लॉगिन प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पढ़ा हुआ है, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो हम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हम देखेंगे वन बाय वन। तो लॉगिन में तो मुख्यतः एक ही दिक्कत है कि हम जैसे कोई हमारा यहाँ पर ये यूज़र नेम है XYZ, जो भी आपका यूज़र नेम होगा, उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड डाला, जो भी आपका पासवर्ड है ये बिल्कुल आप सही डालेंगे। लेकिन होगा क्या कि जब आप इस लॉगिन पर टच करेंगे, जनरली लोग यहीं पर टच करते हैं लॉगिन के लिए, लेकिन इस लॉगिन पर टच करने के बाद ये लॉगिन नहीं होगा। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो पढ़ा हुआ है, उस पर मैंने बताया। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होगा ही नहीं। और सामान्यतः लोगों को ये दिक्कत आ रही है, जब हम यहाँ लॉगिन पर टच करेंगे तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड बताएगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि आपको इस लॉगिन पर टच नहीं करना है। आपको जो आपके कीपैड में जो एरो का बटन होता है या फिर किसी के कीपैड में गो भी लिख के आ सकता है, तो वहाँ पर आपको टच करना है, इस एरो पर टच करना है और आपको या फिर गो का जो बटन आता है आपके कीपैड में वहाँ पर टच करना है। इसको हम एंटर बटन बोलते हैं। इस लॉगिन पर आपको नहीं करना है टच, तो आपका लॉगिन हो जाएगा, इस पर मत कीजिए। तो ये तो लॉगिन की समस्या का समाधान हुआ। दूसरा है कि हमने अप्रूवर आईडी या फिर ऑपरेटर आईडी हम बना रहे हैं और वहाँ का जो पासवर्ड है वो हमारे ईमेल पर नहीं आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी सर्वर की दिक्कत है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन का वेट कीजिए और आपका पासवर्ड ईमेल पर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, आप पहले आईडी चेक कीजिए कि आपकी आईडी बनी है या नहीं बनी है। उसको मैं अभी बताता हूँ। इसके लिए आपको आपकी जो मास्टर आईडी है या फिर जिसको एडमिन आईडी बोलते हैं, उस आईडी से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, जो सेकंड मास्टर्स का ऑप्शन जहाँ सर हम जो अप्रूवर या फिर ऑपरेटर की आईडी बनाते हैं उसी मास्टर्स में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में जाने के लिए हम ऑपरेटर आईडी या फिर अप्रूवर आईडी बनाने के लिए यहाँ इस ऐड न्यू पर टच करते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी हमें इस ऐड न्यू पर टच नहीं करना है, हमें टच करना है इस मैनेज पर। यहाँ जो मैनेज का पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमें टच करना है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप मैनेज पर टच करेंगे तो मैनेज एजेंसी यूजर्स इस तरह का ये लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको सर्च करना है। ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर आपको टच करना है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये 3 आईडी आपको शो होंगी अगर आपने बनाई है तो। ये तो एजेंसी डीएम मतलब ये मास्टर आईडी है, एजेंसी डीओ ऑपरेटर आईडी, एजेंसी डीए अप्रूवर आईडी। अगर आपकी आईडी यहाँ पर शो हो रही है मीन्स बन चुकी है, ये आईडी से तो आपने लॉगिन किया है जो कि आपको ब्लॉक से या आपके मुख्यालय से प्राप्त हुई है। ये 2 आईडीज़ आपने बनाई हैं, डीए और डीओ आपने बनाई हैं। पासवर्ड आपको भले ही नहीं आया हो ईमेल पर, लेकिन अगर यहाँ शो हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी आईडी बन चुकी है। पासवर्ड मेल पर नहीं आया है तो वो आ जाएगा 1 दिन में या 2 दिन में। अगर फिर भी नहीं आता है और आईडी आपकी बनी हुई यहाँ शो हो रही हैं
तो आपको करना क्या है, आपको पासवर्ड रीसेट कर लेना है, चेंज कर लेना है। या फिर जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आप उस फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन में जाकर पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, नया पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली समस्या, लॉगिन की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। उसके बाद जो पासवर्ड नहीं आ रहा था उसकी समस्या ख़त्म हो गई। अब तीसरी समस्या है कि इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जब हम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर बनाते समय इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट नहीं होता। चलिए इसको देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का आएगा, जब आप एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो एक इस तरह का विंडो खुलता है इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से ओपन होता है। अगर आपने ई पेमेंट के लिए अपने अकाउंट को एक्टिवेट किया हुआ है तो ये ऑप्शन आएगा इस तरह का, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, जिसको हम पीपीए बोलते हैं, वही हमें बैंक में सबमिट करना होता है। अगर आपने अपने अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेट किया हुआ है तो, अगर नहीं किया है तो ये ऑप्शन आपके में आएगा ही नहीं और आगे आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को ई पेमेंट के लिए एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है उसको भी बता देते हैं। एडमिन आईडी से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद बैंक के ऑप्शन में जाएंगे और बैंक के ऑप्शन में जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस ऑप्शन में जाएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसे हम इस पर टच करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करनी होगी। इस स्कीम में वही यूपी 113 समग्र शिक्षा, यहाँ से हम यूपी 113 समग्र शिक्षा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सर्च कर लेंगे। ये देखिए हमने सर्च कर लिया और ये जो आ रहा है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट नंबर भरना है। अकाउंट नंबर अगर आपको नहीं पता है तो अकाउंट नंबर पता करने के लिए आप ऑपरेटर आईडी में जाएंगे और वहाँ से जब आप एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं तो एक्सपेंडिचर क्रिएट करते समय जब आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करते ही नीचे बैंक के आगे अकाउंट नंबर लिख के आ जाता है, वहाँ से आप अकाउंट नंबर देखकर यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद आप जब सर्च करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। क्योंकि मेरे में ये पहले से एक्टिवेट है तो यहाँ पर मुझे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ना जब आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट करने के लिए, तो वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे, तो तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो वो यहीं से आपको एक्टिवेट करना होता है उसके लिए। चलिए अब चौथी प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो उसको हम अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अब अप्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र की दिक्कत है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए मैं अप्रूवर की आईडी से मैं लॉगिन हूँ और एक्सपेंडिचर मैंने बनाया हुआ है ऑपरेटर की आईडी से, वो मैंने अप्रूवर के लिए भेज दिया है। अब अप्रूवर की आईडी से इसको हम अप्रूव करने के लिए ओपन करते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे पहले और एक्सपेंडिचर में फिर हम जाएंगे मैनेज में। मैनेज में हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम है यूपी 113 समग्र शिक्षा और उसके बाद हमें सर्च कर लेना है यहाँ पर। बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सर्च कर लीजिए स्कीम डालकर। देखिए जब मैं सर्च करूँगा तो ये मेरे 3 एक्सपेंडिचर हैं, ये अप्रूव हो चुके हैं और एक मैंने जो आज सबमिट किया है तो ये सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो है ये सबमिटेड है, इसको मुझे अप्रूव करना है। अब अप्रूव करने के लिए जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से, ये जो इसका लेटर ऑफिस नंबर है यहाँ से हम ओपन करते हैं इसको हम टच करके। तो आप देखिए मैंने टच किया लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, 2-3 बार मैं कर चुका। तो ये भी दिक्कत आ रही है, ये ब्राउज़र की दिक्कत है। ये जो दिक्कत है ये ब्राउज़र की दिक्कत है। आप किसी और ब्राउज़र में अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये क्रोम की दिक्कत है, ब्राउज़र की दिक्कत है ये। और स्पेशली जब हम क्रोम में इसको ओपन कर रहे हैं, गूगल क्रोम में जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं होगा। तो अभी तो मैंने इसको क्रोम में ओपन किया था लेकिन क्रोम में ये ओपन नहीं हुआ। तो साथियों अब हमें करना क्या है, अब हम इस आईडी को, अप्रूवर की आईडी को क्रोम में लॉगिन ना करने के बजाय ओपेरा मिनी में हम लॉगिन करते हैं या फिर किसी अन्य ब्राउज़र में ओपन करते हैं।
लेकिन ओपेरा मिनी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओपेरा मिनी में जो पीपीए हम प्रिंट करते हैं, जब पीपीए जनरेट होता है तो वो ओपन हो जाता है ओपेरा मिनी में, और किसी ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका पीडीएफ बना लीजिए और बैंक में आप प्रिंट निकाल के सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं ओपेरा मिनी से लॉगिन करता हूँ अप्रूवर की आईडी से, और वहाँ से मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ओपेरा मिनी में, ये जो ओपेरा मिनी ब्राउज़र है इसको मैंने ओपन किया है और अप्रूवर की आईडी से लॉगिन किया है इस ब्राउज़र में। तो चलिए फिर वही करते हैं, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, और मैनेज में जाकर हम स्कीम सेलेक्ट करेंगे यूपी 113 समग्र शिक्षा, और इसको हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये देखिए, ये मेरे जो एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ पर शो हो गए। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, जो कि क्रोम में ओपन नहीं हो रहा था वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, क्रोम में ये ओपन ही नहीं हो रहा है। तो अगर क्रोम में ओपन नहीं हो रहा है तो आप ओपेरा मिनी इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा समय लगता है प्रोसेसिंग में, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो चुका है। मैसर्स हरि भगवान ट्रेडर्स को मुझे भुगतान करना है 6,000 रुपये का, तो ये यहाँ से शो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। देखिए कुछ लोग को ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने एक्सपेंडिचर गलत बना दिया, अब क्या करें। तो एक्सपेंडिचर आपने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है अप्रूव या रिजेक्ट का। देखिए जैसे मैं इस पर टच करता हूँ तो एक विंडो खुलेगी। देखिए एक और नई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने अप्रूव के लिए टच किया तो कुछ इस तरह का ये मैसेज शो हो गया, इफ़ यू थिंक दैट यू शुड हैव एक्सेस टू दिस पेज और बी एबल टू परफॉर्म द एक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये सर्वर की दिक्कत है, साइट की प्रॉब्लम है। आप दोबारा से इसको रीलोड कीजिए और ऑप्शन अप्रूव करने का आ जाएगा। चलिए हम इसको दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रीलोड किया तो ऑप्शन आ गया है एंटर रिमार्क। तो रिमार्क में अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट करके और इस रिजेक्ट पर यहाँ पर टच कर दीजिए, और अगर आपको अप्रूव करना है तो आप इस यहाँ पर अप्रूव लिखकर और इस अप्रूव पर टच कर दीजिए। अप्रूव पर टच करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और रिजेक्ट पर टच करेंगे तो वो रिजेक्ट होगा। जैसे हम अपनी सीएल अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं मानव संपदा पर, ठीक वैसा ही है। तो मुझे इसको अप्रूव करना है तो मैं यहाँ पर अप्रूव लिख देता हूँ और मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो हमारी इस समस्या का समाधान भी हो चुका है। जो लोग एक्सपेंडिचर को अप्रूव नहीं कर पा रहे थे, उनका एक्सपेंडिचर का जो लेटर और ऑर्डर नंबर होता है उस पर टच करने से वो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, दूसरे ब्राउज़र में ओपेरा मिनी में उसको लॉगिन किया अप्रूवर की आईडी से, और वहाँ से जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि प्रिंट पेमेंट एडवाइस जो है हम जब जनरेट करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ आ गया प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसको जब हम क्रोम में ओपन करेंगे तो ये क्रोम में भी ओपन नहीं होगा। मीन्स क्रोम में ना तो हम एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर पा रहे हैं, ना ही क्रोम में हम पीपीए को जनरेट कर पा रहे हैं। तो इन दोनों ही काम के लिए आपको ओपेरा मिनी ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब हम ओपेरा मिनी में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से जो पीपीए होता है वो होता है, और इसको आपको पूरे स्क्रीन पे लेके और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी पीडीएफ बना के आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब हम लेते हैं तो उसका प्रिंट उतना साफ़ नहीं आता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर लें, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ही इसका प्रिंट निकालें। तो इसकी पहले आप पीडीएफ बना लें और पीडीएफ बनाकर उसका प्रिंट निकालें, ठीक है। अब ये तो हो गई जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी बात। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान अगर संभव होगा तो आपको बताएंगे। अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि जो पेमेंट हमने किया है किसी भी फर्म को, तो वो पेमेंट उसको प्राप्त हुआ, हमारे अकाउंट से पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे चेक करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर या अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। ये देखिए रिपोर्ट,
इस रिपोर्ट में आप जाएंगे और रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना है ई पेमेंट में, और ई पेमेंट में जो पहला ऑप्शन है EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस, इस पर टच करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी और इसमें सर्च के 2 क्राइटेरिया हैं, एक है स्कीम और दूसरा है एडवाइस नंबर। तो आप एडवाइस नंबर पर टच कीजिए और एडवाइस नंबर पर आपको क्या करना है कि जो PPA होता है, PPA का जो नंबर होता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है एडवाइस नंबर, फिर है ट्रांजैक्शन टाइप और फिर है स्कीम। तो एडवाइस नंबर में आपको PPA का नंबर डालना है। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है एजेंसी टू वेंडर, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्कीम में आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है समग्र शिक्षा, UP 113 समग्र शिक्षा, UP 113 आप डालिए, इसको आप सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। ये देखिए आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और स्टेट में आप ऑल रहने दीजिए। यहाँ पर एडवाइस नंबर PPA का जो नंबर होता है वो पड़ेगा, इसको मैं डाल लेता हूँ। देखिए PPA का जो नंबर है कुछ वो इस तरह का रहता है, C से स्टार्ट होता है, C0 या C1 से स्टार्ट होगा और इस तरह का नंबर होगा, वो आप डाल लेंगे। और डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू रिपोर्ट, इस पर टच करेंगे। थोड़ा सा समय इसमें ज़रूर लगता है, ये लोडिंग और प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही ओपन हो जाएगा। देखिए ये डिटेल उसकी खुल जाएगी और ये पूरा यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि समग्र शिक्षा एलिमेंट्री, स्टेट नेम, डेट ऑफ एडवाइस, डेबिट अमाउंट, कितने का अमाउंट मैंने 30,000 का अमाउंट पेमेंट किया था तो वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। डेबिट बैंक ट्रांजैक्शन ID सब यहाँ पर मेंशन हो जाता है। और आपको बाकी और डिटेल्स देखने के लिए ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये इस पर आपको टच करना है। देखिए PFS अकाउंट में क्या हो रहा है कि पहले आपका जो ZBS अकाउंट है उसमें अमाउंट जितना के एक्सपेंडिचर आप बनाते हैं वो एक्सपेंडिचर की धनराशि आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। ये वो जो लिमिट वाली बात आप लोग सुनेंगे कि इतनी लिमिट प्राप्त हुई, तो वो लिमिट आपको उतनी प्राप्त होती है, लेकिन जितने का एक्सपेंडिचर आप बनाते हैं उतनी धनराशि आपके बैंक में पहले क्रेडिट होती है, फिर वो धनराशि जिसको आपको पेमेंट करना है उसके अकाउंट में भेजी जाती है। तो ये देखिए ये क्योंकि सारे जो ZBS अकाउंट हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में खुले हुए हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इसमें क्रेडिट हुई, जब हमने एक्सपेंडिचर बनाया अप्रूव हुआ, अप्रूव करने के बाद PPA जनरेट किया, वो बैंक में हमने सबमिट करा और बैंक से जब प्रोसेस होती है तो इस में हमारी अमाउंट जो तो हमने 30,000 का पेमेंट किया वो 30,000 पहले यहाँ पर क्रेडिट हुए, फिर ये देखिए ऊपर वाला ये जो है वो डेबिट की है, तो ये डेबिट हुआ है। और आप आगे देख सकते हैं डेबिट सक्सेस क्रेडिट सक्सेस, तो जो क्रेडिट भी हुआ है सक्सेसफुली और डेबिट भी हो गया सक्सेसफुली, मीन्स 30,000 क्रेडिट हुए और 30,000 डेबिट हो गए। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और किसको हुए हैं, बेनिफिशियरी नेम अमजद एंड हुस्न मानो, इसी को मैंने पेमेंट किया था, ये बेनिफिशियरी हैं, मीन्स ये वेंडर हैं, इनको भुगतान हो गया। तो यहाँ से हम पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किसको भुगतान हुआ है, कितने का भुगतान हुआ है, जो हमने PPA जमा किया था वो उसका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद है साथियों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।